हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हमने एन और टी फंक्शन तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राउंड ऑफ से कि इस राउंड ऑफ से फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। राउंड ऑफ का फंक्शन राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन, ये बेसिकली पॉइंट की जो वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास कुछ अमाउंट हमने लिखा 345 रुपये और 32 पैसे, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू है इसे कम और ज्यादा करने का काम करते हैं तीनों फंक्शन। अब किस किस कंडीशन पे काम करते हैं ये, तो पहले इसके लिए हम कुछ इस टाइप का डेटा बना लेंगे जो हमारे पास डेटा पॉइंटों में आना चाहिए। तो ये जो इसके पॉइंट आ रहे हैं, राउंड ऑफ फंक्शन इन्हीं पॉइंटों को खत्म करते हैं, वैल्यू को राउंड फिगर में करने का काम करते हैं ये। अब जैसे ये हमारे पास में कुछ डेटा बन चुका है, इस डेटा में हम लगाएंगे पहले राउंड लगाएंगे और फिर राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो इन तीनों फंक्शन का यूज करेंगे हम इस वाली शीट में। अब बेसिकली जो ये राउंड नाम का फंक्शन है ये पॉइंट की वैल्यू को कम करेगा, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कम करेगा, अगर ये पॉइंट के बाद में जो हमें पैसे दिए हुए हैं, अगर ये वैल्यू 50, 50 या 50 से ज्यादा है तो ये इस 23 में एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी कि इसे ये 24 लिख देगा। और वो 24 कब लिखेगा, जब ये वाली वैल्यू 50 या 50 से ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे इसमें 50 से ज्यादा है 39 रुपये 94 पैसे, तो इसे राउंड फिगर में ये 40 रुपये कर देगा। किस टाइप से काम करेगा ये, इक्वल राउंड लगाएंगे, नंबर हो गया ये वाला कॉमा, नंबर डिजिट में टाइप करेंगे 0। 0 किस लिए, क्योंकि हमें जो पॉइंट के बाद में जो पहला अंक आ रहा है यहीं से स्टार्ट करना, चेक करना। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अब इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी को ये यहाँ पे बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो 43.90 है, तो ये क्या काम करेगा, जो पॉइंट के बाद में जो 90 आ रहा है 50 से ज्यादा है, तो 43 को ये ऑटोमेटिक 44 में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है 34 रुपये 23 पैसे, तो इसने अब 23 पैसे 50 पैसे से कम है, तो इसने इस पैसे को एज इट इज छोड़ दिया और यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अगर वैल्यू 50 से ज्यादा है तो प्लस करेगा, अदरवाइज उसे छोड़ देगा। और राउंड अप फंक्शन ये हमेशा इंक्रीज करता है। इसमें नंबर में हमने ये लिया डेटा और नंबर डिजिट में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो फ्रेंड्स, इसने 45 पैसे हैं बट इसने फिर भी इंक्रीज कर दिया। अगर हमें कहीं 2 पैसे या 1 पैसे भी लिखा हुआ होगा, जैसे 33 रुपये 1 पैसा, इसने इसे भी 34 में कन्वर्ट कर दिया। तो राउंड अप हमेशा इंक्रीज करके चलता है और राउंड डाउन हमेशा वैल्यू को डिक्रीज यानी कि कम करेगा। अगर पॉइंट के बाद में 50 पैसे या 90 पैसे भी होंगे तो उन पैसे को छोड़ के ओनली वैल्यू रुपए को प्रिंट करा देगा। जो ये वैल्यूज हैं इन्हें प्रिंट करा देगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू को ये छोड़ देगा। नेक्स्ट फंक्शन है लुकअप, ट्रिम, स्मॉल और लार्ज। लुकअप का काम होता है डेटा को फाइंड करना। जैसे हमने ये डेटा बना लिया, कुछ कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिए, अब ये हमने यहाँ पे डेटा बना लिया, इसका फॉर्मूला भी रिमूव कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास में डेटा है। लुकअप का फॉर्मूला बेसिकली डेटा को खोजने का काम करता है। जैसे हमें इस डेटा में से रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैथ के नंबर चाहिए, कि जिसका रोल नंबर 5 लिखा है हमने उसके मैथ के नंबर मिल जाए, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे लुकअप।
अब लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? जिसका डेटा हमें खोजना है। हम खोज रहे हैं इसका डेटा 5 का, कॉमा, और टेबल अरे इस वैल्यू को जिस कॉलम में हम सर्च कर रहे हैं वो टेबल अरे होता है, एंड कॉमा लगाएंगे। और रिजल्ट वेक्टर में जो भी कॉलम हमें प्रिंट करना है, यहाँ पर हमें मैथ प्रिंट करना है, तो सिंपल हम इसे मैथ को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे उसी के नंबर हमें मिल जाएंगे। अब इस डेटा में जैसे हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि जिसका भी हम सीरियल नंबर टाइप करें उसके हमें एसएसटी के नंबर मिल जाए, तो इसे भी हम लुकअप से फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप की वैल्यू इसमें होगी 5 क्योंकि हमें डेटा इसमें 5 का ही चाहिए, कॉमा, टेबल लुकअप वेक्टर। अब 5 को हम जिस कॉलम में सर्च कर रहे हैं वो लुकअप वेक्टर हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। और रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट हमें किसका चाहिए? एसएसटी का, तो एसएसटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो फ्रेंड्स, ये रोल नंबर 5 के ही एसएसटी के नंबर फाइंड करके ले आएगा। हमने डाला इसमें रोल नंबर 10, तो रोल नंबर 10 का ही डेटा हमें ये फाइंड करके देगा। इस काम को करता है लुकअप। नेक्स्ट है इसमें ट्रिम स्मॉल और लार्ज। ट्रिम क्या काम करता है? किसी भी नाम में से सभी एक्स्ट्रा स्पेसों को रिमूव करता है। जैसे सपोज इसमें हमने कुछ से नाम डाल दिए, और इसमें हम बीच में काफी सारा स्पेस ऐड कर देते हैं इस टाइप से। और डेटा भी हमने कुछ इस टाइप से कर दिया, कोई लेटर कैपिटल है, कोई लेटर इसमें स्मॉल है। अब ये जो हमने डेटा लिखा है, इस सभी डेटा में से जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं ये हमें रिमूव करने हैं, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है? किसी भी सेल में से जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उन सभी स्पेसों को रिमूव कर देगा कुछ इस टाइप से। ये ओनली नेम के बाद में एक स्पेस छोड़ेगा हर किसी डेटा में, ये आ गया। और इस डेटा में देखो फ्रेंड, जो हमने ये नाम स्मॉल और कैपिटल में लिखे थे, अगर हमें ये भी बिल्कुल प्रॉपर सेट करने हैं कि फर्स्ट कैपिटल आए बाकी सब स्मॉल आए, तो इसे हम यहाँ पे प्रॉपर लगाएंगे, ट्रिम के बाहर लगाएंगे इसमें प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन का काम होता है किसी भी डेटा को प्रॉपर वे में लिखना। ये हर किसी नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, अदरवाइज सभी को स्मॉल करेगा इस टाइप से। और अगर हमें इस डेटा में से सारे स्पेसों को एक साथ रिमूव करना हो कि हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, जितने भी सभी एक्स्ट्रा स्पेस हैं वो रिमूव हो जाएं, तब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट, हमें स्पेस की जगह चेंज करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे स्पेस को, डबल कोड में डाल देंगे स्पेस, कॉमा, न्यू टेक्स्ट हमें स्पेस की जगह कुछ भी नहीं डालना, ब्रैकेट क्लोज कर देना एज इट इज, और एंटर। तो ये सभी स्पेसों को रिमूव कर देगा इस टाइप से। नेक्स्ट फंक्शन है स्मॉल एंड लार्ज। अब जैसे हमारे पास में ये डेटा दिया हुआ है हमें, और इस डेटा में मुझे सबसे बड़ी वैल्यू खोज के लानी है, इस डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसके लिए हम सिंपल मैक्स नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैक्स क्या करेगा? डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू को खोज कर ले आएगा। और मिन यूज करते हैं हम सबसे छोटी वैल्यू को लाने के लिए, कुछ इस टाइप से मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू लाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे इस डेटा में से दूसरे नंबर की चाहिए सबसे बड़ी, पहले नंबर पे तो 90 हो गया, अब दूसरे नंबर पे कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू, तो इस कंडीशन में हम लार्ज लगाएंगे, जिसमें एरे में होगा वो डेटा जिसमें हमें फाइंड करना है, और के में डालेंगे जिस नंबर की वैल्यू हमें चाहिए।
अब 2 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू ये फाइंड करके ले आएगा। यहाँ पे जैसे हमने कुछ डेटा बनाया है, इस टाइप से हम रेंज बिटवीन फंक्शन से डाल देते हैं 10 से 10,000 तक नंबर, और इसे ड्रैग। अब इस डेटा में से मुझे सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हम मिनिमम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, मिन लगाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे दूसरे नंबर की चाहिए सबसे छोटी, पहले पे तो 130 आ गया, दूसरे नंबर पर कौन सी वैल्यू है, तो हम स्मॉल का यूज करेंगे। एरे में हम उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें फाइंड करना है। अब डेटा मुझे जो फाइंड करना है वो इस डेटा में से करना है, तो एरे में कंप्लीट डेटा हो जाएगा ये, कॉमा और के में डालेंगे 2 कि मुझे दूसरे नंबर की चाहिए सबसे छोटी वैल्यू, एंटर। अगर हम 3 डालेंगे यहाँ पे तो तीसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करके लाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेम ऐसी लार्ज वर्क करेगा। लार्ज के अंदर एरे में हमने ले लिया कंप्लीट डेटा जिसमें से फाइंड करना है, के में डाला 3, तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू ये है। अब जैसे इस डेटा में मुझे टॉप 5 वैल्यू निकालनी है जो सबसे हाईएस्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ लगाएंगे हम लार्ज फंक्शन, जिसमें एरे में हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसे लॉक करेंगे। लॉक किस लिए करेंगे वो भी बताते हैं अभी। एरे में तो हमने ये सेलेक्ट किया है और अभी हमने लॉक नहीं लगाया। के में सेलेक्ट किया हमने पहले नंबर की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे पांचों वैल्यू तो आ जाएंगी, बट कंफर्म नहीं है कि क्या ये सारी वैल्यू सही है। जैसे हम इसे फाइंड करते हैं कि 5वें नंबर पे इसने हमें 7233 बताया है, लार्ज लगाया इसमें, एरे कंप्लीट डेटा हो गया, के में डाला 5, तो 5वें नंबर की वैल्यू यहाँ पे भी हमें सेम ही मिल रही है। और अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने ये अपडेट किया, अब देखो फ्रेंड्स इसमें तो 5वें नंबर की वैल्यू हमें मिली है ये 7233, और हमने जो मैनुअली निकाली है और हम वो हमें मिली है 7462। इसका रीजन ये होता है, जब हम किसी भी रेंज को करते हैं सेलेक्ट, और उसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम नीचे को ड्रैग करेंगे तो वो रेंज भी नीचे को ड्रैग होती है। अब ये जो हमने तीसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करी है वो इसमें से बताएगा, ये जो ऊपर की दोनों वैल्यू है इन्हें ये इग्नोर कर देगा, सेम ऐसे ही वर्क करेगा, और सेम ऐसे ही ये। अब ये जो फाइंड कर रहा है 5वें नंबर की वैल्यू वो इस डेटा में से कर रहा है, जो ऊपर की जो 4 वैल्यू है उन्हें वो इग्नोर कर रहा है, इसमें से काउंट नहीं कर रहा है। तो ये जो एरे हमारा ड्रैग हो रहा है ये हमें फिक्स करना है, ताकि इस पे लॉक, ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो। और उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करेंगे 1 टाइम, तो इन पे दोनों साइड पे डॉलर आ जाएंगे, R2 R23 पे। के में डालेंगे इस नंबर की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू को फाइंड करके लाएगा। सेम हम ऐसे ही स्मॉल लगा सकते हैं, एरे को लॉक, कॉमा के में डाला 1, तो पहले नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सबसे छोटी। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी हेल्प से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। जैसे हमारे पास में वो डेटा निकाल लेते हैं मार्कशीट का। अब इस वाली मार्कशीट में कुछ यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, इसी टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं, टोटल सम लगा के एंड परसेंटेज, तो सभी का डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि जिसके नंबर सबसे हाईएस्ट है हमें उसका नाम प्रिंट हो जाए, जिसके नंबर सबसे हाईएस्ट है उसका नाम प्रिंट करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम राइट साइड में इसमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसे फाइंड करके लाएंगे, कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करेंगे हम मैक्स नाम के फंक्शन से या फिर लार्ज नाम के फंक्शन से।
अब मैक्स हमने फाइंड लगाया तो मैक्स इसमें से डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करके लाएगा कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है 289। और अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हम 289 का नेम प्रिंट कराएंगे जो कि है इंडेक्स फंक्शन लाएगा। अब इंडेक्स में सबसे पहले पूछता है एरे, एरे वो डेटा होगा जो हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम नेम वाला कंप्लीट सो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इसमें हम फाइंड करेंगे हमें कौन सी रो प्रिंट करनी है 289। ये किस नंबर पे आ रहा है इसमें हम फाइंड करेंगे, तो ये करेगा मैच फंक्शन। ये हमने इंटरव्यू क्वेश्चन में क्लियर किया था कि इंडेक्स फंक्शन मैच के साथ किस प्रकार वर्क करता है और काफी सारे उसके एग्जांपल उसमें बताए थे हमने। तो लुकअप वैल्यू इसमें हो गई 289 कॉमा लुकअप एरे। इस वैल्यू को हम इस डेटा में खोजेंगे कि किस नंबर पे ये आ रही है, कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बताएगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें प्रियांक के हैं। तो अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, नंबर कम करते हैं, तो अब सबसे ज्यादा 281 नंबर है जो कि अक्सर है। तो इस कंडीशन में हम सब फॉर्मूले को एक साथ कंबाइंड करके लगाएंगे, इक्वल, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, इंडेक्स एरे में हम उस कॉलम को करेंगे सेलेक्ट जो कॉलम हमें प्रिंट करना है। अब जैसे मुझे नेम प्रिंट करना है तो नेम वाला कॉलम ले लेंगे, कॉमा, अब रो नंबर, अब इसमें कंडीशन है कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा है टोटल उसका नाम प्रिंट करना है। तो इस कंडीशन में हम मैच लगाएंगे और मैच के अंदर मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे पहले, कि इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करो, और जो भी मैक्सिमम नंबर आया है, सपोज इसने हमें आउटपुट में दिया है 281 जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है इस डेटा में, ये वाली। तो इस 281 को ये फाइंड करना है कि किस नंबर पे आ रहा, इसकी पोजीशन कौन सी है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया। अगर हम यहाँ कुछ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ भी चेंज ये डेटा को करेगा। अब जैसे मुझे प्रिंट करना है मैथ के नंबर जिसके सबसे ज्यादा है उसका नाम, जिसके नंबर सबसे ज्यादा है मैथ में, तो इस कंडीशन में हम इंडेक्स एरे में लेंगे मैथ वाला कॉलम क्योंकि मुझे मैथ का ही डेटा प्रिंट करना है, कॉमा रो नंबर मैच के अंदर मैक्स, सॉरी गलत हो गया, इसमें इंडेक्स में एरे में तो हम नेम ही लेंगे क्योंकि प्रिंट तो हमें हर बार नेम ही करने हैं, कॉमा रो नंबर पे मैथ्स और मैथ्स के अंदर मैक्स। तो मैथ्स के में से सबसे बड़ी वैल्यू खोजेंगे और वो बड़ी वैल्यू जो भी मिलेगी, जैसे सपोज 83 मिले, 84 मिला है, तो 84 को हम फाइंड करेंगे इसी डेटा में ये किस नंबर पे आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो क्वेश्चन के नंबर सबसे हाईएस्ट है मैथ में। अगर हम इसे कम कर दें तो अब ये अभी के नंबर है सबसे हाईएस्ट 65, और अगर हम किसी के नंबर बढ़ाते हैं 99, अब सौरभ के नंबर ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है PMT। अच्छा, इसमें हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, जैसे इस डेटा को कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट शीट पे पेस्ट कर लेते हैं और इसमें हमें टॉप 5 स्टूडेंट का नेम भी प्रिंट करना है, टॉप 5 स्टूडेंट का नेम और उनके टोटल नंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए सीरियल नंबर, नेम एंड टोटल, तो यहाँ पे हम अपने पास से भी टाइप कर सकते हैं 4 5, और यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल नंबर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स के। तो लार्ज फंक्शन लगाएंगे, एरे में हो गया ये कंप्लीट डेटा, लॉक करेंगे F4 से ताकि चेंज ना हो, और के में डालेंगे पहले नंबर की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, और जैसे ड्रैग करेंगे तो ये हाईएस्ट पांचों नंबर को फाइंड करके ले आएगा। अब इस डेटा में अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो वो भी चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें मुझे इन सभी के नाम प्रिंट कराने, जैसे 268 का नाम, जिसके 268 नंबर है उसका नाम क्या है, तो यहाँ लगाएंगे हम इंडेक्स, एरे में लेंगे नेम वाला कॉलम कंप्लीट
और इसे भी लॉक करेंगे ताकि ये भी चेंज ना हो, कॉमा रो नंबर पे मैच, और मैच में इस टोटल के नीचे जो वैल्यू आ रही है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसे सेलेक्ट करेंगे। इसे चेक कराएंगे हम इसी कंप्लीट डेटा में, टोटल में लॉक करेंगे ताकि ड्रैग ना हो, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो सभी का ये नाम प्रिंट करा देगा इस टाइप से। अगर हम यहाँ इसे बढ़ाते हैं, रोल नंबर 6 का डेटा चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक फाइंड करके ले आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी। ये पीएमटी वाले सभी फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं जो कि ईएमआई कैलकुलेट करने का काम करते हैं। जैसे हम कहीं बाइक वगैरह शोरूम पे फाइनेंस कराते हैं तो उसी में काम करते हैं ये सभी पीएमटी वाले फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे नेम डाला, कोई हम यहाँ पे बाइक ले लेते हैं और उसका हमने कुछ प्राइस रखा, फिर रखेंगे डाउन पेमेंट जितने हम जमा करते हैं, और फिर लोन अमाउंट जिसपे हमने लोन बनवाया है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज कितना लग रहा है, और टाइम। फिर हम निकालेंगे इसकी ईएमआई पीएमटी, और यहां पे इन वैल्यू को फिल कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसका प्राइस डाल दिया, सपोज 1,49,000, और डाउन पेमेंट हम प्राइस का 30% जमा करके आएंगे, तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे और इस प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने परसेंट हमें चाहिए। जैसे 1,49,000 का 30% चाहिए, 30 लिख के परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो इसका 30% अमाउंट आ जाएगा। लोन अमाउंट हम माइनस करके निकालेंगे कि जो लोन हमें बनवाना है वो प्राइस में से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो लोन अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा कि इस अमाउंट पे हमें लोन बनवाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज वो 15% चार्ज कर रहे हैं पर ईयर का, कि 1 साल का हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 15% है, और टाइम हमें 2 साल की किस्त बनवानी है, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम पीएमटी फंक्शन। पीएमटी के अंदर जो ये टाइम है इसे एन पर बोला जाता है, रेट होगा रेट, और लोन अमाउंट इसे पीवी कहते हैं। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पे लगाएंगे हम पीएमटी। रेट इसमें हो गया हमारे पास 15%, क्योंकि ये रेट 1 साल का है तो इसे डिवाइड करेंगे 12 से ताकि ये महीने में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें महीने के अकॉर्डिंग निकालनी है ईएमआई। कॉमा एन पर हो गया टाइम, टाइम सेलेक्ट करेंगे और रेट में डिवाइड करते हैं, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमा पीवी हो गया लोन अमाउंट जिसपे लोन हमने बनवाया था, ब्रैकेट क्लोज। तो महीने की ईएमआई जो आएगी हमारी 5,057 रुपये 16 पैसे आएगी, और अगर हम टाइम कम करते हैं कि मुझे 1 साल में चुकानी है तो ईएमआई बनेगी 9400 की। 3 साल टाइम लेंगे तो उसी हिसाब से ये टाइम को फ्लक्चुएट कम ज्यादा करता रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है आईपीएमटी, इन्हें कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार हमें शीट पे ना जाना पड़े। आईपीएमटी फंक्शन क्या काम करता है, अब ये जो हमारी किस्त गई है इस किस्त में ब्याज भी जाता है और मूल भी जाता है, तो आईपीएमटी फंक्शन ओनली इंटरेस्ट निकालने का काम करेगा। आईपीएमटी और पीपीएमटी। नेक्स्ट हो गया रेट, और रेट के बाद एन पर पीवी। अब आईपीएमटी फंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे। अब ये जो हमने ईएमआई दी है इसमें ब्याज भी जाता है और मूल भी जाता है, तो हमें सपोज अलग ब्याज निकालना हो खाली, तो इसके लिए हम आईपीएमटी लगाएंगे जिसमें रेट हो गया 15% डिवाइड बाई 12, कॉमा अब इसमें पूछ रहा है पर कि हम किस महीने की ईएमआई का ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मुझे पहले महीने का करना है तो 1 लिखेंगे, अगर मुझे दूसरे महीने की ईएमआई का ब्याज निकालना है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। हम पहले महीने पे वर्क करते हैं
एन पर हो गया टाइम, टाइम में मल्टीप्लाई 12 करेंगे, और पी भी हो गया लोन अमाउंट। तो ये बताएगा कि इस वाली किस्त में कितने रुपए ब्याज के गए। तो ब्याज के हमारे इसमें 1303 रुपए गए हैं फर्स्ट मंथ। पीपीएमटी फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट निकालेगा कि इस वाली किस्त में मूल अमाउंट कितना गया है, जिसमें रेट हो गया ये वैल्यू डिवाइड 12, पर में डालेंगे 1, एन पर हो गया टाइम, टाइम इसी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 12 कॉमा पीवी लोन अमाउंट। तो इतने रुपए मूल के गए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों को ब्याज और मूल को जोड़ने से ये ईएमआई हमारी आ जानी चाहिए। प्लस करेंगे इस वैल्यू को तो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब रेट वाला फॉर्मूला हमें रेट बताएगा कि सपोज हमें महीने की ईएमआई भी पता है कि हमारी ईएमआई महीने की इतने रुपए बनी हुई है, और टाइम भी पता है, हमने 2 साल की ईएमआई बनवाई है, लोन हमने इस पे बनवाया था, तो रेट कितना हमारा कैलकुलेट हो रहा है उसे बताएगा रेट नाम का फंक्शन। अब जिसमें पहले पूछ रहा है ये एन पर, जो कि टाइम हो जाएगा, टाइम में मल्टीप्लाई 12 करेंगे ताकि महीने में कैलकुलेट हो, और पीएमटी महीने के हम इतने रुपए जमा कर रहे हैं, और पीवी लोन हमने इस पे बनवाया था। अब इसे जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और इसके हम रेट के यहाँ से पॉइंट इंक्रीज करेंगे। होम के अंदर ऑप्शन आएगा परसेंटेज का, तो जो रेट हमारा लग रहा है वो 1.25% पर मंथ आ रहा है। अगर इसे ईयर में कन्वर्ट करना हो तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। एन पर वाला फॉर्मूला टाइम कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे रेट हमारा हो गया 15% 1 साल का, तो डिवाइड बाई 12, और पीएमटी महीने की किस्त हो गई हमारी ये वैल्यू, कॉमा पीवी ये लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। तो जो टाइम है 24 महीने का है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमने 2 साल का टाइम दिया तो इसने ऑटोमेटिक इसे महीने में कन्वर्ट कर दिया, और अगर ये भी हमें साल में करना हो तो इसमें डिवाइड बाई 12 कर देना है। हम देखो यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं 3 साल का, तो ऑटोमेटिक 36 मंथ अपने आप हो जाएंगे। पीवी वाला फॉर्मूला लोन अमाउंट बताएगा कि कितने रुपए पे हमने लोन बनवाया है। इसमें रेट पूछता है पहले, तो रेट हो गया ये डिवाइड 12 कॉमा एन पर हो गया टाइम, टाइम में मल्टीप्लाई 12 करना है, कॉमा और पीएमटी महीने की ईएमआई ये हो गई। तो ये बताएगा कि लोन हमने 1,43,000 रुपए बनवाया था, जो कि ये रहा पीवी। नेक्स्ट फंक्शन है एफबी। एफबी वाला फंक्शन फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता है। फ्यूचर वैल्यू जैसे हमने नेम डाल दिया एचडीएफसी बैंक, कि हम बैंक में हर महीने डिपॉजिट अमाउंट इसमें हो जाएगा कि हम हर महीने बैंक में 3,000 रुपए जमा करेंगे। टाइम हो गया, टाइम हम इसमें 2 साल तक करेंगे, यानी कि 24 महीने। आप साल में भी डाल सकते हो। और रेट जो बैंक हमें दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 8% पर ईयर का। तो फिर आने वाले 2 साल बाद बैंक हमें कितने रुपए रिटर्न करेगा, इस चीज को करेंगे हम एफबी नाम के फंक्शन से कैलकुलेट। जैसे इसमें लगाएंगे हम एफ बी इज इक्वल टू एफ बी, तो रेट पहले हो गया कौन सा, ये वाला 18%, 8% डिवाइड बाई 12 कॉमा, और एन पर हो गया टाइम, टाइम में मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, पीएमटी महीने के हम 3,000 रुपए जमा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो फिर बैंक हमें 2 साल बाद इतने रुपए रिटर्न करेगा। इस काम को करता है एफबी नाम का फंक्शन। अब ये तो सारी चीज हमें ईयर में दे रखी है, और अगर हम इसी में ही मंथ में कैलकुलेट करना चाहें कि हमें जितने भी ये आइटम्स दे रखे हैं ये ओनली मंथ में है। बाइक की जगह हम कोई मोबाइल फोन ले लेते हैं, मोबाइल ले लिया और इसका जो प्राइस है वो हमने 21,500 रख दिया, डाउन पेमेंट 30%, या फिर हम इससे भी मैनुअली भी डाल सकते हैं कि हमने 4,000 रुपए जमा किए हैं। लोन अमाउंट इसमें से माइनस करना है डाउन पेमेंट को, तो लोन अमाउंट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 2%
पर मंथ, इसमें तो ईयर में था, अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो मंथली ब्याज, और टाइम हमें 6 महीने के किस्त बनवानी है। तो ईएमआई कितने रुपए की बैठेगी, इसे हम ईएमआई इससे निकालेंगे, इज इक्वल टू पीएमटी। अब रेट हो गया हमारे पास 2%, और ये ऑलरेडी हमें महीने में दिया हुआ है, तो इसे डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही टाइम लेंगे, टाइम में भी टाइम भी मंथ में दिया हुआ है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और पी भी हो गया लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारी ईएमआई इतनी बनेगी 2124 रुपए की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें कुछ टॉपिक्स एंड और नॉट। तीनों कंडीशनल फॉर्मूले होते हैं। कंडीशनल जैसे हमने इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसी डेटा में हम कंडीशन बनाएंगे। अब कंडीशन इसमें कुछ इस प्रकार होगी, जैसे हमने ये इस डेटा को, एक ही सिंगल डेटा को कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर देंगे, और इस डेटा में हम लगाएंगे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का काम कंडीशन को चेक कराना होता है। जैसे हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ का काम भी कंडीशन चेक करता है, और एंड भी कंडीशन चेक करता है, और भी, बट दोनों की कंडीशन अलग अलग रहती हैं। कि एंड के अंदर हम जितनी भी कंडीशन पास करेंगे, अगर वो सारी कंडीशन सही होंगी, ये तब हमें ट्रू आउटपुट देगा। अगर सभी कंडीशन में से एक कंडीशन भी गलत हो जाती है तो फॉल्स आउटपुट देगा। जैसे कंडीशन हमें इसमें डालने हैं कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 50 के। अगर ये वैल्यू 50 और 50 के बराबर, 50 से बड़ी है, तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। 50 से बड़ी वैल्यू डाल दो या 50 डाल दो, तब हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। और इसमें हम एक साथ 1 बाय 1 कॉमा लगा लगा के कंडीशन पास कर सकते हैं। जैसे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 50 के, कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 50 के, अगेन कॉमा। तीसरी कंडीशन, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 50 के, फिर कॉमा, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 50। तो इसमें हमने 1 बाय 1 5 कंडीशन को पास कर लिया। अगर ये पांचों कंडीशन सही हैं, तब हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा, और अगर पांचों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो तब हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। अब इसमें कौन सी कंडीशन गलत हुई, एक तो इसमें है मैथ की कंडीशन गलत, और एक एसएसटी की। अगर हम इन वैल्यू को भी 50 से प्लस कर दें, तो कंडीशन यहाँ पे सारी सही हो जाएंगे। और अगर हम एक कंडीशन भी गलत करते हैं, तब भी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। और का फंक्शन इसका अपोजिट काम करता है, कि इसके अंदर हम जितनी भी कंडीशन डालते हैं, अगर सारी कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही मिल जाए, ये तब भी हमें आउटपुट ट्रू में ही देगा। जैसे हमने ये सारी कंडीशन यहाँ पे डाली है, और अगर सारी कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, ये तब भी हमें ट्रू आउटपुट देगा, इस टाइप से। और ये फॉल्स कब आउटपुट देगा, जब सारी कंडीशन ही गलत होंगी। अगर एक भी कंडीशन सही मिल जाए और में, ये तब भी हमें ट्रू आउटपुट देगा। नॉट फंक्शन इसका इन दोनों का ही अपोजिट काम करता है। अब नॉट फंक्शन का काम क्या होता है, कि अगर हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा है, तो नॉट उसे कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और अगर हमें आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है, तो नॉट उसे कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। अब देखो फ्रेंड्स, हमने एंड फंक्शन लगाया है, यहाँ पे हमें आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है, इसे हम यहाँ पे नोट में डाल देंगे। तो नोट क्या काम करेगा, इन दोनों को चेंज कर देगा। अगर फॉल्स आउटपुट मिल रहा है तो उसे ट्रू बता देगा, और अगर ट्रू आउटपुट मिल रहा है तो उसे फॉल्स बता देगा, कुछ इस टाइप से। अब जैसे हमने ये कंडीशन डाली है 34, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल, एंड लगा के चेक कराया, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल है 10 के, हाँ बिल्कुल है, तो ट्रू मिलेगा आउटपुट में। लेकिन जैसे ही आप इसे नोट के अंदर बंद करते हो, तो नोट चेक कराएगा कि अगर ये ट्रू आउटपुट में दे रहा है,
तो ये उसे ऑटोमेटिक फॉल्स कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स आउटपुट में दे रहा है तो उसे ऑटोमेटिक ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब इन्हीं की हेल्प से एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास में ये डेटा है और हम यहाँ पे इनका रिजल्ट बनाते हैं, और रिजल्ट में हम पहले कंडीशन क्या डालते थे कि जिसकी परसेंटेज 33 से ज्यादा होती हैं उसे तो हमें कर देना है पास। पिछली टॉपिक्स में हमने कुछ इस प्रकार से किया था, और जिसकी 33 से कम है वो फेल। बट इसमें हमें कंडीशन चेंज करनी है कि पास हमें उसी स्टूडेंट को करना है जिसके सभी सब्जेक्टों में नंबर 33 से ज्यादा है। अगर किसी भी, जैसे इसके 2 सब्जेक्ट में कम नंबर है तो इसके आगे फेल प्रिंट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम एंड फंक्शन का। इक्वल एंड लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट 1, पहले हम इन सारी वैल्यू को चेक कराते हैं। बड़ी है बराबर है 33, कॉमा, फिर से ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगेन कॉमा, फिर से ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, अगेन ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो पांचों कंडीशन हमने इस टाइप से चेक करा दिया। अगर सारी कंडीशन सही हैं तो हमें प्रिंट होगा यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब हम किसी एक के नंबर हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। अब सेम हम इसी में कंडीशन डालेंगे। अब हमें ट्रू और फॉल्स तो मिल चुका है, तो ट्रू फॉल्स का काम करता है इफ का फॉर्मूला। इस कंप्लीट फॉर्मूले को हम यहां से इफ में बंद करेंगे, यहां लगाएंगे इफ। लॉजिकल टेस्ट में ये कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर ये हमें ट्रू आउटपुट में दे रहा है, अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला ट्रू आउटपुट में दे रहा है तो यहां प्रिंट कराएंगे पास, अदरवाइज फेल। तो इस टाइप से इफ फंक्शन के साथ हम एंड और फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, और इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमने एंड में 1 बाई 1 सभी डेटा को सेलेक्ट किया है इफ के अंदर एंड, और लॉजिकल टेस्ट में हम सभी वैल्यू को एक साथ भी चेक करा सकते हैं कि क्या ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 33 के, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये सारी कंडीशन सही है तो प्रिंट करा दो पास, अदरवाइज फेल। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये भी एक एरे टाइप का फॉर्मूला बन चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हमें एक क्वेश्चन और करना है। जैसे हमें यहाँ पे स्टेटस प्रिंट करना है कि जिस स्टूडेंट के नंबर किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा है तो उसके आगे उस स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर दो। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे और फंक्शन लगाएंगे, और हम इसे 1 बाई 1 एक एक करके भी चेक करा सकते हैं कि क्या ये नंबर ग्रेटर देन है 90 के। फिर से चेक कराएंगे क्या ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल है 90 के। तो ये क्या काम करेगा, जितनी भी हमने कंडीशन डाली है, और अगर सभी कंडीशन में से एक कंडीशन भी से सही मिल जाएगी तो ये तब भी हमें ट्रू आउटपुट दे देगा। अगर सारी कंडीशन गलत है, 50 से 90 से छोटी है, तब हमें ये फॉल्स देगा। ये आ गया ट्रू। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे इफ का। हमें ट्रू फॉल्स तो मिल चुका है, यही लगाएंगे इफ कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट में दे रहा है तो ट्रू के लिए हम यहाँ पे डबल कोट में टाइप करेंगे पास, अदरवाइज फेल। पास और फेल नहीं, इसमें हमें नाम प्रिंट करना था, तो लॉजिक वैल्यू इफ ट्रू में हम इस नाम को कर देंगे सेलेक्ट, अदरवाइज फॉल्स में खाली छोड़ देंगे। तो इस टाइप से ये एक ही स्टूडेंट के नंबर हैं बस 90 से ज्यादा। अगर हम चेंज करते हैं किसी और के करेंगे तो उसी का नाम प्रिंट हो जाएगा इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, इसे हम इसी तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने एंड से ये किया है। इक्वल इफ के अंदर और लगाएंगे और सारी वैल्यू एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये सारे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल है 90 के, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हमें इसके नेम को, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये भी एरे
टाइप का कंसेप्ट बन चुका है और इसे भी ड्रैग, तो हमें आउटपुट इसमें मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एंड और फंक्शन, जिसे हम काफी सारी फॉर्मूले की हेल्प से यूज करते हैं। आगे की वीडियो में इसे हम वीलुकअप के साथ भी यूज करेंगे कि इन फंक्शन का यूज वीलुकअप के साथ, सम इफ के साथ किस किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें वीलुकअप। तो वीलुकअप एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। एक्सेल में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला होता है वीलुकअप और एक्सलुकअप। तो इन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे।